नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में हुई 18 लोगों की मौत पर बिहार के पूर्व सीएम और राजद सुप्रीमो लालू यादव ने दुख जताया है। उन्होंने कहा कि बहुत ही दुखद घटना है, हम मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उन्होंने इस घटना को लेकर रेलवे पे बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इसकी जिम्मेवारी रेल मंत्री को लेनी चाहिए। वहीं इस दौरान लालू प्रसाद यादव ने कुंभ को लेकर भी बड़ा बयान दिया। लालू यादव ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा बहुत ही दुखद घटना है। उन्होंने कहा कि रेल मंत्री को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कुंभ का क्या मतलब है, फालतू है कुंभ, बता दे। लालू यादव के इस बयान से सियासी हलचल तेज हो सकती है। लालू यादव एक समय में रेल मंत्री थे। उन्होंने इस हादसे को लेकर रेल मंत्री को जिम्मेवार माना है और कहा है रेलवे की लापरवाही के कारण इतने लोगों की मौत हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। बहुत दुखद घटना घटी है। हम सब लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। रेलवे का ये गलती है, रेलवे के मैनेजमेंट से लापरवाही की वजह से इतने लोगों की मौत हुई है। मुझे काफी अफसोस है। फेलियर है सर रेलवे का। फेलियर है ना, फेलियर है तब ना सर, जिम्मेवारी रेल मंत्री को लेनी चाहिए। लेना ही चाहिए ना रेल मंत्री को। सर क्या 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 मांग करेंगे कुंभ में सर, जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है? अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू है कुंभ। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। देखिए, लोक आस्था का हमारे संस्कृति और संस्कार के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का राजद का हमेशा मानसिकता रहा है। सनातन के संस्कृति पर हमेशा चोट करते रहे। जो अपने लिए नहीं, अपने पुत्र की राजनीति के लिए जिसने बिहार को बर्बाद किया, रेल मंत्री रहते उन्होंने रेल को बेच दिया। और ऐसा व्यक्ति का बयान इस तरह का कहीं न कहीं इनकी गंभीरता को नहीं दिखाता। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे को लेकर जिस तरह से राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का बयान सामने आया था, उस पर बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि नई दिल्ली में घटी घटना काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। इस घटना में जो भी लोग काल के गाल में समा गए हैं, उनकी आत्माओं को ईश्वर शांति दे। जो घायल हुए हैं उसके इलाज के लिए शासन प्रशासन पूरी तरह से लगी हुई है। लालू प्रसाद यादव जी लाशों पर राजनीति करते हैं और इस तरह की संवेदना व्यक्त करने का, इस तरह कि दोबारा घटना घटित ना हो, लालू प्रसाद यादव को लोगों से यह अपील करनी चाहिए कि वो धैर्य बनाए रखें। इस तरह की मानसिकता जो अपने लिए नहीं, अपने पुत्र की राजनीति के लिए दे रहे हैं। जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे तब उन्होंने रेलवे को बेच दिया था। ऐसे व्यक्ति का इस तरह का बयान उनकी गंभीरता को नहीं दिखाता। लालू प्रसाद यादव ने साफ कहा कि कुंभ फालतू है। इस पर बिहार सरकार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि हमारी संस्कृति और संस्कार के साथ राजद के लोगों का खिलवाड़ करने का हमेशा से मानसिकता रहा है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है और मृतक आत्माओं को ईश्वर शांति दे। जो घायल हुए हैं उसके इलाज के लिए पूरी सजगता से प्रशासन लगा हुआ। ज्यादातर बिहारी लोग मरे हैं सर। रेल मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं लालू प्रसाद यादव जी लाशों पर राजनीति करते हैं और इस तरह के संवेदना व्यक्त करने का, इस तरह की घटना घटित नहीं हो, लोगों को धैर्य रखने की बात करनी चाहिए। और इस तरह की मानसिकता जो अपने लिए नहीं, अपने पुत्र की राजनीति के लिए जिसने बिहार को बर्बाद किया, रेल मंत्री रहते उन्होंने रेल को बेच दिया। और ऐसा व्यक्ति का बयान इस तरह का कहीं न कहीं इनकी गंभीरता को नहीं दिखाता। देखिए, लोक आस्था का हमारे संस्कृति और संस्कार के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का राजद का हमेशा मानसिकता रहा है। सनातन के संस्कृति पर हमेशा चोट करते रहे। सनातन के धर्म गुरुओं पर, सनातन के धर्म ग्रंथों पर राजद की मानसिकता साफ झलकती है। और ऐसे लोग तुष्टीकरण के लिए अपने संस्कार को भी छोड़। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भोजपुर में प्रगति यात्रा में हरी गांव में 406 करोड़ योजना की सौगात दी। यह सरकारी कार्यक्रम था जिसमें
विभाग के अधिकारी ही सिर्फ मौजूद रहे। आम जनता को मुलाकात करने से रोका गया। वहीं मॉरिशस के प्रधानमंत्री के वंशज के परिजन से नहीं मिले, जिसका उनको मलाल है। ऐसे में मुख्यमंत्री पहुंचे। कहतू मसूड़ी विद्यालय की छात्राओं ने बैंड बाजा बजाकर उनका स्वागत किया। वह मोहित सरोवर पंचायत सरकार भवन और सरसागर राम गुलाम राजकीय +2 विद्यालय में जाकर छात्राओं से उन्होंने मुलाकात की। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और लालू प्रसाद यादव के द्वारा महाकुंभ को फालतू बोले जाने वाले बयान पर कहा कि लालू यादव बोलते कुछ है करते कुछ। अगर कुंभ जाना बेकार है या फालतू है तो पहले तो वो टीका लगाते नहीं थे, 3 भगा टीका लगाते हैं। हम कहते हैं कि चारों धाम का कल्पना यहाँ इसलिए हुआ है जब जगह जाकर लोग सब परिस्थितियों को समझे। कुंभ भी ऐसा ही जगह है जहाँ कहा जाता है कि एक गाना याद आता है कि 2 नदियों का मेल अगर इतना उत्तम कहलाता है, क्यों नहीं वह जो दिल स्वर्ग कहलाता है। करने का मतलब यह होता है कि संगम एक ऐसा जगह होता है जहाँ स्नान करना उत्तम कहलाता है। उन्होंने योगी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि जहाँ 52 करोड़ 53 करोड़ लोग जाकर स्नान कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है। उन्होंने कुंभ जाने के दौरान दिल्ली में हुए घटना पर कहा कि आने जाने में पहले हम जाने के क्रम में अगर कोई घटना घट जाती है तो उसे आकस्मिक कहा जाता है, कोई प्रयोजित नहीं होती है। घटना जो हुई है उसके लिए उनको मुआवजा दिया जा रहा है और उनकी जानकारी ली जा रही है कि क्यों घटना घटी। उन्होंने केंद्रीय रेल मंत्री के इस्तीफे वाली मांग पर कहा कि लालू यादव तो कहेंगे जो हार जाता है वो कहता ही है कि आऊँ अभी अखाड़ा में दिखाते हैं। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुने इस वीडियो में। देखिए, लालू जी बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं। अगर कुंभ जाना बेकार है तो पहले तो टीका लगाते नहीं थे, अब त्रिफा का टीका लगाते हैं। हम करते हैं चारों धाम का कल्पना यहाँ इसलिए हुआ है कि सब जगह जा करके सारी परिस्थितियों को लोग समझे। कुंभ भी एक ऐसा है जहाँ कहा जाता ना, एक गाना याद आ जाता है कि 2 नदियों का मेल अगर इतना उत्तम कहलाता है तो क्यों न कहीं जो दिल मिलता है स्वर्ग वहाँ हुआ जाता है। तो कहने का मतलब संगम एक ऐसे जगह होता है जहाँ स्नान करना उचित होता है। और जहाँ प्रबंध का सवाल है, जहाँ 52 करोड़ 53 करोड़ लोग आकर के स्नान किया है तो एक काबिल तारीफ है वहाँ के योगी सरकार का जो इतना सुंदर प्रबंध किया है। और रही बात आपाधापी में आने जाने में हम आगे जाएंगे, हम कैसे बैठेंगे, इसमें अगर कहीं कुछ घटना घट जाती है तो इसको आकस्मिक कहा जाता है कि किसी के द्वारा प्रयोजित नहीं है। और फिर घटना हुई उसके ऊपर में उन लोगों को मुआवजा दिया जा रहा है और फिर उसकी जानकारी दी जा रही है कि क्यों घटना हुई। आप कब जा रहे हैं? इस्तीफा भी मांग रहे हैं लालू यादव, इसको क्या अब मांग रहे हैं तो कभी करेंगे। जो आदमी हारता है कहता है तुरंत कि आओ अबरी अखाड़ा में अबरी दिखला देंगे, तो आ ही रहा है 2025 इस्तीफा का ना मांग रहे हैं। अब तो समय की बात है, तैयार रहे हैं 25 में क्या होगा। हर जगह देख रहे हैं ना क्या हो रहा है उन लोगों का, इसलिए कह करके अपने लोगों का मन बहलाना है। और जहाँ तक हमारे जाने की बात है, हमारा प्रोग्राम बन गया है 18 को शाम को यहाँ से राजधानी एक्सप्रेस से जाएंगे। गया से ही 12-13 आदमी 14 आदमी हम लोग जा रहे हैं, संगम में स्नान करेंगे और 19 को रात में मगध से यहाँ आ। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। बिहार पुलिस मुख्यालय ने हाल के दिनों में एक आदेश जारी किया जिसमें अनफिट और गंभीर बीमारी से जूझ रहे पुलिस कर्मियों को हटाए जाने की बात कही गई। इसके बाद महकमे में हड़कंप मच गया। ऐसे पुलिसकर्मी अपने आप को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए हेल्थ का विशेष ख्याल रख रहे हैं। 24 घंटे सेवा में तत्पर पुलिस पदाधिकारी और कर्मी अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग हो गए। इसी कड़ी में पटना पुलिस ने अपने फिटनेस और स्वास्थ्य चिंताओं को देखते हुए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में स्वास्थ्य जांच करवाया। दरअसल पटना के कदमकुआं थाना परिसर में थानाध्यक्ष राजीव कुमार के आग्रह पर मेडिकल इमरजेंसी मेडिसिन विभाग डॉक्टर अतुल कुमार तिवारी ने पुलिस कर्मियों और पदाधिकारियों का हेल्थ चेकअप किया, जिसमें ईसीजी, शुगर, ब्लड प्रेशर इत्यादि जांच कर फिट रहने के कई टिप्स दिए गए। अतुल तिवारी ने कहा कि पहले की अपेक्षा मौजूदा समय में आने वाले लोगों को कई बीमारियों से जूझना पड़ रहा है, जिसमें हार्ट अटैक एक बड़ी समस्या है। कोरोना महामारी से उबरने के बाद इस समस्या
किसी भी उम्र के लोगों में देखी जा रही है। ऐसे में दिल का दौरा पड़ने पर लोग ज़्यादातर ऐसी परिस्थिति में जानकारी के अभाव से वंचित रहने के कारण मुश्किल में पड़ जाते हैं। अतुल कुमार तिवारी ने बताया कि यदि लोगों को उस वक्त कुछ बातों की जानकारी रहे तो फर्स्ट एड से मरीज की हालत गंभीर से स्थिति पर उसकी जीवन को बचाया जा सकता है। सबसे पहले मेरा नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अतुल तिवारी है और जो हमारी टीम है वो डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल से आई हुई है। तो जैसे आप कह रहे हैं, जो चेकअप हमने करा उसमें अमूमन सब लोग ठीक थे। किसी को थोड़ी सी खांसी जुकाम थी, किसी को छाती दर्द वगैरह था, उसको हमने देखा, स्क्रीन करा, अगर इसको ज़रूरत है उसको फिर हमने हॉस्पिटल पे ही बुलाई है। और इस शिविर का सबसे अहम बात थी कि कोई भी आपातकालीन परिस्थिति आती है जो स्वास्थ्य रिलेटेड है, जैसे मान लीजिए कोई बेहोश मिल गया, किसी को दौरा आ गया है, किसी को सांप ने काट लिया है, तो एज अ प्राइमरी रिस्पॉन्डर आपको क्या करना है ना, जो गोल्डन आवर होता है उसमें आपको क्या करना। मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो उसके बारे में मैंने लोगों को थोड़ा बेसिक बातें बताई कि एज अ सिविलियन आप कैसे लोगों की मदद कर पाते हैं, क्योंकि वो जो बीमारी का जो पहला 2-3-4 घंटा होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो उसके बारे में हमें एज अ नागरिक हमें क्या करना है उसके बारे में मैंने चेतना जगाया लोग। क्या क्या सर जांच? अच्छा, जांच में तो हमने बीपी शुगर की जांचें करी और जिन लोगों को छाती में दर्द वगैरह था उनके लिए हमने ईसीजी भी करी है। यहाँ ट्रेनिंग भी दिया आपने? हाँ, ट्रेनिंग वगैरह भी दी गई। वही मैं बता रहा था ना, ट्रेनिंग हमने जीवन रक्षक प्रणाली के बारे में बताया। एक बेसिक लाइफ सपोर्ट करके आती है। मान लीजिए कोई बेहोश है, कार्डियक अरेस्ट है, तो आपको क्या करना है एज ए प्राइमरी रिस्पॉन्डर, उसके बारे में भी मैंने क्या बताया। लक्ष्य है जांच में? क्या स्वस्थ हैं? हाँ, अमूमन सब लोग स्वस्थ हैं, किसी को कोई ज़्यादा मेजर दिक्कत नहीं है ना। हाँ, ऐसा कोई मेजर गड़बड़ी किसी को नहीं मिला। क्या मैसेज कह रहेंगे सर पुलिस कर्मियों के लिए, खासकर हार्ड वर्क है इनका? हाँ, देखिए, सबसे पहले तो इनके लिए अपना जो रेगुलर हेल्थ चेकअप है ना, ईयरली सबको अपना हेल्थ चेकअप कराते रहना है। अपने डाइट वगैरह को कंट्रोल रखें, ठीक है, और वर्क रिलेटेड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वगैरह ना ले, क्योंकि बीपी वगैरह उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ी मिलती है। ठीक है, तो मैं यही सलाह दूंगा कि अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, और कभी भी कुछ भी गड़बड़ी होती है तुरंत किसी भी नज़दीकी चिकित्सक से हॉस्पिटल में जाके दिखा दें। क्या सर आपके द्वारा ये अभियान जाएगा? हाँ, मतलब हमारा ये कोशिश है बॉस कि जो पुलिस होती है वो प्राइमरी रिस्पॉन्डर होती है। कोई भी सीन होता है, कोई भी दिक्कत आती है, कहीं भी आग लग गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया, जाते हैं तो सारे पुलिस वाले को ये जानकारी होनी चाहिए कि एज अ प्राइमरी रिस्पॉन्डर हम क्या कर सकते हैं कि लोगों की जान बच जाए। ठीक, ले लीजिए, फोटो ले लीजिए। इधर देखिए ना, देखिए इधर, देखिए इधर देखिए, इधर देखिए ना। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार के तापमान में इन दिनों लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। पिछले कई दिनों से तापमान में बढ़ोतरी के बाद एक बार फिर से गिरावट होने की संभावना जताई गई है। सर्द पछुआ हवा की रफ्तार फिर तेज होगी और रात के साथ साथ दिन के तापमान में भी गिरावट लाएगी। इसका असर अगले कुछ दिनों तक तो देखने को मिलने वाला है। वहीं पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार एक ताजा पश्चिमी विभव की वजह से मौसम का रुख बदल रहा है। पहाड़ों से होकर आने वाली हवा की वजह से सिहरन में बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है, लेकिन यह इतनी भी नहीं होगी कि कड़ाके की ठंड लगने लगे। वहीं वैज्ञानिक कुमार गौरव के अनुसार एक नए पश्चिमी विभव की वजह से पश्चिमी हिमालय के क्षेत्रों को प्रभावित करने की संभावना जताई गई है। इसके प्रभाव से अगले 3 से 4 दिनों के दौरान रात के तापमान में गिरावट होने की संभावना है, जबकि दिन के तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है। कुल मिलाकर बात यह है कि सूरज ढलते ही हल्की सिहरन लोगों को महसूस हो सकती है। वहीं दिन में धूप की वजह से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वहीं आज यानी 16 फरवरी को सुबह के समय कोहरे की कैसी भी संभावना नहीं है। दिन में धूप खिली रहेगी। वहीं राज्य में हल्की गति से पछुआ हवा चलने की स्थिति जारी रहने की संभावना है। वहीं दिन का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच, जबकि रात का न्यूनतम तापमान 12 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना जताई गई है। वहीं 15 फरवरी को बिहार के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी जबकि न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिली। इस दिन का सर्वाधिक अधिकतम तापमान 28.9 डिग्री सेल्सियस वहीं बक्सर में, जबकि कम न्यूनतम तापमान 7.7 डिग्री सेल्सियस पूसा में दर्ज किया गया। वहीं आगे कुछ दिनों तक दिन के तापमान में लगातार वृद्धि और रात के तापमान में गिरावट देखी जाएगी।
अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।